जी हाँ मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। और बच्चे सच में बहुत मासूम भी होते हैं। बच्चों का लड़ाई का अंदाज भी बहुत अलग किस्म का होता है। जैसे कि अगर किसी हमजा नाम वाले से किसी बच्चे की लड़ाई हो जाए तो वो लड़ाई इस अंदाज से करते हैं, हमजा कमजा पमजा शमजा वगैरह वगैरह। झूठ बोलते थे पर कितने सच्चे थे हम। ये इन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। मेरे दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसे ही बच्चों मतलब मासूम बच्चों के बारे में वीडियो लेकर आए हैं, जिन्होंने एग्जाम्स में सवालों के ठीक जवाब देने की बजाय मजाहिया तरीन और मुनफरद जवाब लिखे। वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मजीद और अच्छे वाली वीडियो भी आप देखकर एंजॉय कर सकें। अब इस उर्दू की आंसर शीट को देखें, जिसमें सवाल आया, अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आप क्या करेंगे। अब इस मासूम शैतान बच्चे ने भागते हुए आदमी की तस्वीर बना डाली, यानी कि यह बच्चा घर से खुद भाग जाएगा। दोस्तों, अब इस पेपर को देखें, जिसमें सवाल आया, पाकिस्तान के बुरे हालात की वजह बयान करें, जिसमें बच्चे ने आसफ अली जरदारी की तस्वीर बना डाली। बच्चे की ड्राइंग देखकर दिल खुश हो गया, लेकिन बच्चा पेपर से फेल हो गया। अब दोस्तों, इस पेपर को देखिए, जिसमें सवाल आया कि मिर्जा गालिब के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे ने जवाब में लिखा कि मैं मिर्जा गालिब के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो मेरे पैदा होने से पहले ही वफात पा गए थे। अगला सवाल आया कि हम खाना क्यों खाते हैं। बच्चे ने लिखा, क्योंकि हम पी नहीं सकते इसलिए खाते हैं। कंट्रोल। फिर अगला सवाल आया, आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो। बच्चे ने लिखा, खाना पीना सोना। जब सवाल पूछा गया कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, बच्चा बहुत ही शातिर दिमाग वाला था। उसने लिखा, इस सवाल का जवाब सवाल नंबर 4 में दिया गया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि बच्चे ज्यादातर मैथमेटिक्स के पेपर में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो मैथ को पसंद नहीं करते। अब जब बच्चे से पूछा गया कि x की वैल्यू फाइंड करो, बच्चे ने स्क्वायर रूट के साथ लटक कर फांसी ले ली और खुदकुशी कर ली। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब MCQs वाले हिस्से में लिखा था, करेक्ट आंसर को सर्कल करो। बच्चे ने आंसर वाले वर्ड को ही सर्कल कर दिया, बजाय इसके कि वो करेक्ट आंसर देता। अब ये सवाल देखो, जब पूछा गया कि नेपोलियन किस जंग में मर गया था। बच्चे की हाजिर दिमाग देखो, उसने लिखा कि जो इसकी आखिरी जंग थी। गजब बेइज्जती है। अब इस सवाल को देखो, जिसमें लिखा था कि अहमद फराज कौन थे। जवाब में बच्चे ने खूब लिखा कि अहमद फराज एक लड़का है जिसके अबू का नाम फराज है, और फराज का एक बेटा है जिसके अबू का नाम फराज है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब ड्राइंग के पेपर में लिखा गया कि कैन यू ड्रॉ शिप। बच्चे ने जवाब में लिख दिया, ऑफ कोर्स नो। अब इस सवाल में टैलेंट्स दिखाने को बोला गया था कि कौन सा टैलेंट है आप में। बच्चे ने स्लीपिंग लिख दिया, मतलब कि सोने का टैलेंट है भाई इसमें। भैया, इस सवाल को देखिए, जिसमें पूछा गया, अगर आपके पास 3 सेब हैं और आपके घर 5 मेहमान हैं तो आप क्या करेंगे। जवाब देखिए इस बच्चे का। इसने जवाब में लिखा, उन मेहमानों के जाने का इंतजार करेंगे। अब आप तो जानते ही होंगे इस सवाल को। लिखा था एक्सपैंड a+b का होल स्क्वायर। बच्चे ने इस फार्मूला को ओपन करने की बजाय इसको ही ऐसे ही खुला खुला करके लिख दिया। फिर टीचर ने भी लिखा, मीट मी, मतलब कि बेटे तू आज मुझे मिल जरा। अब सवाल ये था कि इमरान खान की जिंदगी पर रोशनी डालें। इस वाले बच्चे ने तो हद ही कर दी। इसने इमरान खान की जिंदगी लिखकर साथ एक टार्च बना डाली और उस टार्च की रोशनी चला दी। साथ में टार्च की रोशनी लिख दिया, मतलब कि भैया ये इमरान खान की जिंदगी पर रोशनी डाल रहा है। ये देखकर आपको आपका कौन सा दोस्त जहन में आया, उसका नाम कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी करते जाएं। गजब बेइज्जती है। इस सवाल को देखकर तो पता चला कि सवाल बहुत सीरियस था, लेकिन जवाब देखकर भैया हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सवाल ये था कि आपके वालिद क्या करते हैं। बच्चे का जवाब ये था, मुझे मारते ही रहते हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसे बच्चे जरूर होंगे, है ना मजेदार सवाल। और इसका जवाब उससे भी ज्यादा मजेदार। मरना है क्या भोसड़ी के।
मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब इस सवाल को देखिए जिसमें पूछा गया हाउ हैप्पी आर यू विद योर लाइफ। ये बच्चा तो मेरे तरह का ही है जिसने जवाब में 43% लिख दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? उर्दू का पेपर तो सभी का फेवरेट होता है और इसमें जुमले बनाना सभी को बहुत पसंद भी होता है। ये जुमले देखें, लिखा था अचानक का जुमला बनाए। इसने लिखा हम खाना खाने लगे तो अचानक पप्पू और इसके बच्चे आ गए। हमला, पप्पू के बच्चों ने खाने पर हमला करके सारा खाना खत्म कर दिया। जंग, मेरी और पप्पू के बच्चों की जंग शुरू हो गई। यार कमाल है। वैसे आप लोगों की पप्पू के साथ बनती है कि आप लोगों के भी इस बच्चे की तरह जंग ही होती है। ये सवाल टीचर ने किसी मम्मी डैडी बच्चे से पूछ लिया। औलाद के 3 हकूक बयान करें। जवाब देखिए। पहला हकूक इसने लिखा सुबह को 10 बजे उठाया जाए। दूसरा इसने लिखा खाने में रोजाना बर्गर और शवारमा दिया जाए। और तीसरा इसने लिखा आईफोन 12 लेके दिया जाए। ओह भाई साहिब, इसको आईफोन का भी पता है। दोस्तों, क्या आपको भी इंग्लिश से उर्दू की ट्रांसलेशन मुश्किल लगती थी कि मेरी तरह इस बच्चे को ही मुश्किल लगती है? बस कमेंट में जरूर बताना। अब इस बच्चे को जब ट्रांसलेशन करने का बोला गया तो इसने क्या खूब ट्रांसलेशन की। आज से कुछ देर पहले कायद-ए-आज़म बहुत मुश्किल से पाकिस्तान हासिल किया। कायद-ए-आज़म ने अल्लामा इकबाल के साथ दोस्ती करके पाकिस्तान हासिल किया और पाकिस्तान हासिल करने में 65 साल तक जद्दोजहद की। इसके बाद मुसलमान एक अलग अलग रियासत बनी और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया और तब से कायद-ए-आज़म को पाकिस्तान का अब्बू कहा जाता है। क्या लिख दिया? पाकिस्तान का अब्बू। बेटे मौज कर दी वाह बेटे वाह। दोस्तों, अब आप लोग जो स्टडी करते हैं, जो बड़ी हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं, उनको तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पता ही होगा क्योंकि इसमें डाटा वगैरह एंटर किया जाता है। इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं। अब जब इस बच्चे से ये सवाल पूछा गया कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसने क्या ही लाजवाब आंसर दिया। इसने आंसर में लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ न्यू काइंड ऑफ सर्फ एक्सेल व्हिच इज यूज्ड टू क्लीन अ कंप्यूटर्स। वाह बेटे, मौज ही कर दी। अब इस सवाल को देखो, मीनारे पाकिस्तान किसने बनाया? जवाब देखो बच्चे का। कहता है मिस्त्रियों ने। टीचर जी, आपने 0 मार्क्स क्यों लगाए? बात तो इसकी भी ठीक है। अब मैथ में सवाल आया कि राइट दी सम, मतलब कि 2 वैल्यू को जमा करके लिखने का कहा गया। अब इस बच्चे ने जमा करने की बजाय वैसे ही सम 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 लिख दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब जब क्वेश्चन पूछा गया गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ द टर्म हार्ड वाटर, बच्चे ने आइस लिख दिया। हालांकि इसने हार्ड वाटर का पूछा है। हार्ड वाटर में डिटर्जेंट्स वगैरह वाला वाटर आता है। चलो हमें क्या। गजब बेइज्जती है। ये सवाल भी अजीब था और जवाब उससे भी अजीब। क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। फर्स्ट पे इसने लिख दिया ब्यूटीफुल, सेकंड पे स्वीट और थर्ड पे मुझे शर्म आ रही है, ये लिख दिया। फिर टीचर ने लिखा तुम कल कॉलेज में आओ, तुमको मैं बताती हूँ। अब हाथी की तस्वीर बनाने को जब बोला गया तो इस बच्चे ने देखो कितना सुंदर हाथी बनाया। मुझे तो नहीं नजर आ रहा, क्या आपको आ रहा है? हाथी लिखकर 7 डॉट लगाकर एरो बना दिया और नोट में लिख दिया कि हाथी अभी दूर से आ रहा है इसलिए छोटा लग रहा है। शुक्रिया। अब उर्दू के पेपर में आसफ अली जरदारी पर मजमून लिखने को कहा गया। ये मजमून अब आप खुद ही पढ़ोगे क्योंकि मुझे अब इसकी हरकत देखकर फख्र के साथ साथ शर्म भी आ रही है। ये 2 पेजेस का मजमून है, कंप्लीट पढ़ना। अगर हंसी ना आई तो मेरा नाम आसफ अली जरदारी रख देना। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये सवाल देखो, इसमें लिखा था हाउ टू प्ले क्रिकेट, मतलब कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। बच्चे ने भी उम्दा पुरमजाज जवाब दिया। इसने ग्राउंड ही बना डाली और सब खिलाड़ियों की तस्वीर ही बना डाली और साथ में लिख दिया दिस इज क्रिकेट। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, आपने भी इक्वेशंस वाले सवाल सॉल्व किए होंगे। जब इस नालायक एक्स्ट्रा लाइक बच्चे से पूछा गया कि इस सवाल में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है तो इसने आंसर में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों 0 के इक्वल हो गए और बहुत बहादुरी से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव भी कर दिया। फिर टीचर ने भी फुल मार्क्स को 0 से मल्टीप्लाई करके उसको भी 0 नंबर दिए। बहुत तेज हो रहा है। अब इस सवाल में व्हाइट सीमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया। बच्चे ने जवाब दिया इट इज व्हाइट इन कलर। टीचर ने अपनी शक्ल पता नहीं ऐसे क्यों बनाई कि जैसे टीचर को जवाब बहुत अच्छा लगा था। गजब बेइज्जती है। अब इस सवाल में पूछा गया कि अपने आंसर को मोटिवेट करो। बच्चे ने लिख दिया गो आंसर गो। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। दोस्तों, इस बच्चे को देखिए जिसने क्या खूब लिखा है। फिल इन दी ब्लैंक्स करनी थी। ए फॉर एप्पल टीचर ने लिख दिया, आगे सारा खुद बच्चे ने लिखना था। और देखो बच्चे ने कैसे शॉर्टकट किया। इसने बी फॉर बैपल लिख दिया, सी फॉर कैपल, डी फॉर डेपल। अगले दोनों आप खुद रीड करो।
साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इस सवाल को देखिए कि पाकिस्तान के बुरे हालात की वजह क्या है। इसने नवाज शरीफ की तस्वीर ही बना डाली और टीचर पीटीआई का सपोर्टर था, उसने फुल नंबर दे दिए। दोस्तों एमफिल हर कोई नहीं करता और जो करता है उसे पता है कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी बहुत मुश्किल है। अब इस बच्चे का अनोखा अंदाज देखिए। इसने एम लिखकर उसको कलर करना स्टार्ट कर दिया और साथ लिख दिया कि मैं एमफिल कर रहा हूँ। इस बच्चे ने कितनी जल्दी और आसानी से एमफिल कर भी लिया। आप सभी भी जल्दी से इस तरह से एमफिल कर लो। अब इस सवाल को देखिए, सवाल तो जायज थे बट जवाब देखकर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। देखिए सवाल में था विच इज द बिगेस्ट रोप, मतलब कि ये रस्सी के बारे में पूछ रहा है। जवाब में बच्चे ने लिख दिया यूरोप। अब अगले सवाल में मोस्ट डेंजरस सिटी का पूछा गया कि कौन सा शहर सबसे ज्यादा खतरनाक है। बच्चे ने सिटी देखकर उसने इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया। इसने शहर बताने की जगह बिजली का बता दिया। दोस्तों अब इस सवाल नंबर 3 को आप खुद ही पढ़ोगे क्योंकि मैं अपने प्यारे से दोस्तों के लिए इस तरह की अगली वीडियोस में बच्चों के करतूत पढ़कर सुनाऊंगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। जाहिर सी बात है अच्छी लगी है तो अभी तक देख भी रहे हो, लेकिन लगता है कि मैं अच्छा नहीं लगा आपको, जिस वजह से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर कर लोगे तो अगले मज़ाहिया पार्ट भी देख लोगे। चलो अब कर लो जल्दी से सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। उम्मीद है कि लाइक आपने पहले ही कर दिया होगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में और साथ बताते भी जाओ नेक्स्ट पार्ट देखने का इंतजार करोगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।